गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। श्रीमद् भागवत गीता हमारा श्लोक 56 चल रहा था, 56-57 पढ़ लेते हैं। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय ना हो। ना तो कर्म का आश्रय लें हम, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं करूँगा तो वैसे हो जाएगा। कर्मों के फल का, फिर इसका क्या फल निकलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसकी प्राप्ति होगी, इस अभीष्ट की प्राप्ति होगी, अर्थात जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। इसका आश्रय मत लो। काम करो, कर्म करो। कर्म करने की मनाही नहीं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। जगह जगह आप दूसरे अध्याय से शुरू हो जाता है कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग। शुरू में ज्ञान बताया भगवान ने, उसके बाद में दूसरे अध्याय में लास्ट में जाकर कर्मयोग से शुरू कर दिया है। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय सब में कर्मयोग है। छठे में फिर ध्यान योग है। सातवें से भक्ति है। फिर 13वें से ज्ञान, भक्ति और कर्म का मिश्रण है। तो अब यहां जो हम चल रहे हैं 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय में भी भगवान, देखिए फिर से अगर ध्यान देंगे तो वही बात कह रहे हैं, मेरे परायण हुआ अर्थात भक्ति आ गई भगवान से जुड़ करके, भगवान से संबंध स्थापित करके। हम सब कौन हैं भगवान के? हम सब कौन हैं? हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमें किसके परायण होना चाहिए? सोच के। परायण मतलब आश्रित, जुड़ा हुआ, संबंध। दुनिया के जितने संबंध हैं अगर विचार करके देखेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरु की बात को सुनेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया के सारे संबंध हैं ये सब नकली हैं। नकली मतलब जैसे हम कहते हैं हमारी ट्रेन आ रही है, हमारी ट्रेन है, सरकार की है, ये हमारा डिब्बा आ गया, S2 हमारा डिब्बा आ गया, हमारे आगे निकल गया, हमारा डिब्बा आगे निकल गया, चलो चलो भागो, सामान उठा के भागते, चलो 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 चलो, चढ़ गए। सीट नंबर 52 ये हमारी सीट, ये हमारी 52, 53, 54 ये हमारी तीनों सीट है। एक हम, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, 3 सीट हमारी हैं। और जब स्टेशन आ जाता है, अपना जो गंतव्य स्थान है आ जाता है, उतर जाते हैं तो कौन सी सीट किसकी? ऐसी दुनिया में आदमी आता है और उसके बाद एक दिन आता है जब एक एक करके चले जाते हैं इस दुनिया से। कौन सा घर किसका, कौन सा बेटा किसका, कौन सी पत्नी किसकी। तो भगवान कह रहे हैं तुम भले ट्रेन को अपनी कह रहे हो कोई बात नहीं, डब्बे को अपना कह रहे हो कोई बात नहीं, सीट को अपनी कह रहे हो कोई बात नहीं, चलता है। व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में ऐसे ही होता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो है, चलता है। मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा कारोबार, मेरी चीज़, मेरा पैसा, चलता है। बोलचाल की भाषा में चलता है। यहाँ भगवान कह रहे मेरे परायण हुआ तुम क्या करो, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे से जुड़ जाओ। बोलचाल वैसी रखो, भले बोलचाल में यही बोलो, मेरा डिब्बा, मेरी सीट, ठीक है। फिर का कर्मयोगी, कर्म करो, योग मेरे से लगाकर कर्म करो। मेरे परायण हुआ, मेरे आश्रित हुआ, मेरे से योग लगा हुआ, समता में स्थित होकर। योग की 2-3 परिभाषाएं अलग अलग। योग का मतलब जुड़ना भी होता है भगवान से, और योग का मतलब समता भी होता है। कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा, संपूर्ण कर्मों को, सारे कर्मों को। देखिए 18वां अध्याय है, गीता पूरी होने वाली है, अर्जुन का समय आ रहा है युद्ध करने का।
ज्ञान पूरा होने वाला है। लास्ट में तो भगवान को ये कहना चाहिए था, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये शरीर छूटने वाला, जाने वाला, मरने वाला, तुम चिंता मत करो, लड़ाई करो, ये मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो आत्मा हो, मेरे से मिलकर एक हो जाओगे, आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा, खेल खत्म। पर्दे पर चलती हुई पिक्चर सच दिखती है पर सच कुछ नहीं होती, पर्दे को छुओ वहाँ कुछ नहीं होता। इसी तरह संसार रूपी पर्दे पर चलती हुई माया रूपी फिल्म, ये संसार जो दिख रहा है ये सब माया मात्र है, या कुछ सच नहीं है। सत्य सिर्फ परमात्मा जो आधार है। बिजली सत्य है, बल्ब जल रहा है, वो असत्य, मतलब ऐसी माया मात्र है, अभी फूक जाएगा, फ्यूज उड़ जाए, खत्म, बल्ब गया। बिजली रहती है, तारों में बिजली रहती है, बल्ब जले न जले बिजली रहती है। इसी उदाहरण है, पूरा नहीं बैठेगा। परमात्मा में कोई भी संसारी उदाहरण पूरा नहीं बैठेगा, समझाने के लिए ठीक है। इसी तरह वो आत्म तत्व सदैव रहता है, सदा रहता है, सर्वत्र है। शरीर आते और जाते हैं। तो भगवान कह रहे मेरे परायण हुआ, तुम मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मेरे से योग लगा लो, मेरे से अपनापन कर लो, मेरे से संबंध स्थापित कर लो। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे माता पिता है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, सारे कर्मों को, सब कर्मों को, कोई काम मत छोड़ो, सब काम करो। तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से, भगवान कह रहे हैं देखो तुम्हारा जो भी काम बनेगा ना वो मेरी कृपा से ही बनेगा। आज अगर हम कुछ कर पाते तो उनकी कृपा से। भाव आता है अचानक, चलो ऐसा कर देते, और ऐसा हो जाता है। सारी कृपा भगवान की है, उसमें हम और मैं और तुम और ये और वो कुछ नहीं होता। मैं करने वाला, मैंने किया, मैंने बांटा, मैंने दिया, ये बेवकूफ़ी है, नॉनसेंस। नॉनसेंस जिसका सेंस ना हो उसको नॉनसेंस कहते। सारी शक्ति परमात्मा की है, पैसा परमात्मा का है। हम लोग तो सिर्फ मशीनों की तरह, ये शरीर तो रोबो की तरह है। रोबोट्स होते ना, बैटरी लगा दो तो चलते फिरते, बैटरी निकाल दो खत्म, खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। बैटरी परमात्मा की एनर्जी। तो भगवान कह रहे मेरी कृपा से जो भी होगा भगवान की कृपा से होगा। इस बात को हम अच्छे से दिमाग में बिठा लें। देखिए बार बार क्यों बताना पड़ता है, वो एक बात चल रही है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन में बन चुका है। अब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, वो अंदर जाता नहीं है, कॉन्शियस माइंड तक रहता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। सत्संग के बाद सुनो, पूछो किसी से तुमने आज क्या सुना, बहुत अच्छा था, क्या बहुत अच्छा तो था, पॉइंट्स बताओ, तो 1 2 3 मुश्किल से बता पाएंगे सब। नहीं वो ऐसे कुछ ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे। जो लोग नोट कर लेते हैं हाथ के हाथ वो तो बता पाते हैं, लेकिन वो बताना क्या बताना है, माइंड में तो नहीं गया है ना। इसलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है, बार बार सुनने से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाती है। ये दुनिया चल रही है, इसको चलाने वाले कौन हैं? आप तुरंत बोलेंगे भगवान, क्योंकि इस समय आपका कॉन्शियस माइंड रेडी है, अलर्ट है, तो उसने जितना सुना है वो रिकॉल करके बोलता है। पर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये सब मेरी चीज़ें मेरी हैं, पैसा मेरा है, कारोबार मेरा है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, सारा तो वही पड़ा हुआ है। किसी के लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, ऐसा बताएंगे सच करके कि परफेक्ट एकदम, दुनिया में कुछ है ही नहीं, और उन्हीं का लड़का और उन्हीं की लड़की, बस और कुछ नहीं है दुनिया में, और तो सब बेकार है, कुछ है ही नहीं। इतना माइंड में भरा रहता है, संसार सच करके भरा हुआ है। और जब सत्संग में बोलेंगे नहीं भगवान का है, सब भगवान का है, घर किसका है? भगवान का। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सच बोल रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो। बोल तो सच रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब? सच तो बोल रहे हो लेकिन अंदर में कुछ और है। अंदर में पड़ा है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी चीज़, मेरा पैसा। आज एक सुधा मूर्ति का लेख था,
उन्होंने कहा जब मेरे बेटे की शादी हुई, अमेरिका गया पहले वो पढ़ने, तो वहाँ उसका अक्सर मैसेज आता था, आई मिस योर हाथ का बना हुआ फूड, रियली आई वॉन्ट टू कम टू इंडिया टू हैव योर हैंड कुक्ड फूड। खैर पढ़ता रहा वहीं पे, फिर तो इन्होंने शादी कर दी, तो वहीं पे बस गया, सेटल हो गए वो लोग। अभी ये बोलते भी हैं कभी कि हम यूएस आ रहे हैं, वहाँ रुकेंगे और हम हाथ का बना हुआ खाना तुमको खिला दें, बना दें, वी आर वेरी बिजी। क्या मतलब? तो उन्होंने लिखा है कि इस दुनिया में अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट भी सीखो। अटैचमेंट ठीक है, मेरा बेटा आप कहते हो, लेकिन जानो कि आपका नहीं है, अंदर में जानो कि आपका नहीं है। हम उल्टा करते हैं, हम वो सत्संग में बोलते हैं नहीं नहीं सब भगवान का है, ऊपर से बोलते हैं सब भगवान का है, अंदर में पड़ा है मेरा है। उन्होंने अपने जीवन से सीखा, उनका काफ़ी बड़ा लेख है। इन्होंने बताया है कि मेरी बेटी जो है, 2 बेटियां मेरी, बड़ी की शादी हुई और वो शादी होकर चली गई, तो मुझे काफ़ी अकेलापन लगा, ऐसा उसकी कमी महसूस हुई। खैर फिर दूसरी लड़की, वो जब अपने टीन्स में थी, 18-19 तक, तो मुझे लगता था चलो ये तो है मेरे पास, लेकिन फिर वो भी चली गई। मुझे लगा जैसे मेरा एक हाथ कट गया। खैर उसके बाद वो शादी होकर जब चली गई, तो कभी कभी आती थी घर, और जब वो बोलती थी अम्मा, तो मुझे समझ में आता था वो अपनी मदर इन लॉ के लिए बोल रही है, मेरे लिए नहीं। तो मुझे लगता था इस दुनिया में कौन किसका है। उसके बाद उसको जल्दी होती थी अपने शादी वाले घर में जाने की, वापस जाना है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि आई हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट विथ अटैचमेंट। अब मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे जीवन में मेरे जो लोग आए उनको लेट गो करना पड़ेगा, उनको जाने देना पड़ेगा, तभी मैं ठीक से जी पाऊंगी। खैर फिर जब लड़का यूएस चला गया, एक बच्ची शादी होकर चली गई थी, तो मुझे फिर दूसरा जब लड़का गया, तो मैं इमोशनली थोड़ा सा ठीक थी, मुझे लगा कि हाँ ये जाना ही है इसको, तो मैंने उसको वैसे लिया, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू करा और अपने को बिजी रखना शुरू करा। मेरे पति जो थे वो 7 दिन काम करते थे, वर्क एल्कोहलिक थे, वो 7 दिन काम करते थे। महीने में 20 दिन वो इंडिया से बाहर रहते थे, 10 दिन को वो यहाँ आते थे, उसमें भी काफ़ी टाइम वो अपने काम में रहते थे। मेरे साथ टाइम बिताने का बहुत कम समय मिलता था। मेरा लड़का लिखता था कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मिस करता हूँ। कुछ साल बाद उसकी जब शादी हो गई, तो मैंने लिखा भी कि अब चलो मिलते हैं, कहीं बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। तो उसने बता दिया कि हम बहुत बिजी हैं और नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखेंगे। तो मैंने देखा उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी थी। बेटा अब बहू का हो चुका था, अब मेरा वो नहीं रहा था। लड़की दामाद की हो गई थी, बेटा पत्नी का हो गया था। हम लोग दुनिया में कितनी बातें करते हैं, कितनी एडवाइस देते हैं दूसरों को, लेकिन जब अपने बच्चों पर आती है, जब अपने ऊपर आती है, तब हमें समझ में आता है कि जीवन क्या है। उसके बाद मैंने अपने जीवन को एक नई प्रोफाइल देना शुरू करा। In all my relationships, rather interactions, I give my best and do my best to live up to what I say. अब मैं वो बात करती हूँ जिस पर मैं जी सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ, 100% देती हूँ, काम करती हूँ, सेवा करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सेवा में लगी रहती हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सेवा में लगी रहती हैं। अब मेरा जो अटैचमेंट है वो अब उनसे ना हो करके मेरा पूरे दुनिया से है। पूरी दुनिया मुझे अपना घर लगता है। आई रिमेन डिटैच्ड टू द सेंस दैट आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू रेसिप्रोकेट माई अफेक्शन। मेरा जो प्रेम है, अब मैं बच्चों से ये इच्छा नहीं रखती कि वो मेरे प्रेम का बदला देंगे। मैं उनसे प्रेम करती हूँ तो वो भी मुझसे प्रेम करेंगे। अब मैंने ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया है। अब मैं ये कॉन्शियसली एफर्ट करती हूँ
दिमागी तौर पर ये काम करती हूँ, ध्यान देती हूँ कि मैं उनके जीवन में इंटरफेयर ना करूँ और कुछ भी जजमेंट्स पास ना करूँ, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये, तुम वो, कुछ नहीं। माई कंसर्न फॉर माई नियर एंड डियर वंस विल नॉट फेड विथ माई डिटैचमेंट। ठीक है, वो हैं, मैं भूलूंगी नहीं उनको, लेकिन अब वो मेरे जीवन से डिटैचमेंट सीखा है मैंने कि अलग रहकर दूर से प्रेम का भाव रखो। जो बन पड़े कर दो, आए तो सेवा कर दो, लेकिन अटैच मत हो। हमारे गुरु बहुत कहते हैं, दिल लगाओगे दुनिया से दिल टूटेगा। दिल है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। दिल परमात्मा के लिए है, इसको परमात्मा में लगाओ। दुनिया में तो सेवा करो, प्रेम करो, बस। प्रेम और सेवा के लिए दुनिया ठीक है। कैसा प्रेम? डिटैच्ड वाला प्रेम, अनासक्त वाला प्रेम। जो प्रेम हमारा सबसे होता है वही करो, सबसे करो। और रियल प्रेम भगवान से करो। आई हैव लर्न टू लव एंड लेट गो। मेरा प्रेम भी है और लेट गो करना भी मुझे आता है। ठीक है, सब खुश रहो, सब जियो अपनी जिंदगी। When I let the people live the way they want to, I learn to accept them for what they are. वो जैसे हैं मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने उनको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार दे दिया है। चारों तरफ जो दुनिया है, इसमें मैंने सहनशीलता बहुत सीखी है। अपनी शांति के लिए और कंटेनमेंट के लिए, भरपूरता के लिए दुनिया में सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। और मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि एक इमोशनल वैक्यूम जो होता है, जब बच्चे चले जाते हैं घर से, तो और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। शरीर थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बुज़ुर्ग होने लगता है। कुछ प्रॉब्लम शरीर के साथ भी आती हैं, कुछ मानसिक, जो इमोशनल वैक्यूम है वो आता है सामने। तो मैं ये कहना चाहूँगी सब लोगों से कि आप अपने को बिज़ी करना शुरू करो। जब आपके बच्चे बड़े होते जाएं, 10th कर लें, 12th कर लें, तो टाइम आ रहा है अब वो कहीं ना कहीं पढ़ने जाएंगे, उसके बाद नौकरी पर जाएंगे, उसके बाद शादी के बाद चले जाएंगे। तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने को बिज़ी करना शुरू करो। जिनके भी बच्चे 10th 12th में आ गए हैं, उनको चाहिए कि वो अपने को व्यस्त करना शुरू करें। एक मैं ट्यूसडे को मीटिंग करता था, बहुत सारे लोगों के साथ करता था, इसलिए कह रहा हूँ कि वो घिसी पिटी बातें फिर होने लगी, तो लगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 1.5-2 घंटा ख़राब हो जाता है। अगर आप लोग ये बातें करें कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ जेंट्स ने भी मीटिंग रखी है कि हम क्या कर सकते हैं, पर अभी तक मेरे सामने कोई जिस्त नहीं आई है, कुछ निकल के नहीं आया निचोड़ कि वो क्या करना चाहते हैं। आप घर में पड़े रहोगे, ठीक है, आप जी सकते हो, आप अपने जीवन को जी सकते हो, आप घर में पड़े रह सकते हो, पर इमोशनली और फिजिकली एक समय आता है जब आदमी खालीपन महसूस करता है और तबीयत उसकी थोड़ा उतनी बढ़िया नहीं रहती जितना शुरू में होती है, जवानी में होती है। अगर आप काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, सबकी सेवा में रहेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ डेवलप योर ओन इंटरेस्ट, हॉबीज़ एट्सेट्रा, हाउएवर मंडेन दे सीम टू बी। कितने भी बेकार सी लगें। अब मैं केले दे रहा हूँ मान लीजिए लोगों को, मान लीजिए, क्या मतलब है उसका? मेरा क्या मतलब केला देने के किसी को? बेकार का काम है बिल्कुल। लेकिन कितने व्यस्त हो जाते हैं आप, कितने व्यस्त हो जाते हैं। आप कुछ भी बांट रहे हैं, आप कोई भंडारा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग में लगे हुए हैं, सत्संग के कार्य में लगे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सेवा कार्य में लगे हैं। लोगों के लिए वो बेकार का काम है, पर बिजी होने के लिए आप कुछ भी करो, बिजी रहो। आप उस चीज़ से प्रेम करो जो आप करते हो, न कि वो काम करने की कोशिश करो जो आपको अच्छे लगते हैं। बस आप बिजी रहो किसी तरह। यही भगवान गीता में सिखा रहे हैं, अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। कर्तव्य कर्म करो निरासक्त भाव से। तो ऐसा जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी का मतलब ही ये है, निरासक्त होकर कर्म करता है, सब कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है।
भगवान के लिए सब काम करता है, क्योंकि घर भी भगवान का और सब कुछ उसका भगवान का, उसका अपना कहने को कुछ नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अगर उसका कुछ है तो भगवान। तो ऐसा जो योगी है वो भगवान की कृपा से, भगवान मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, क्या करो अर्जुन, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दो। भगवान मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है, मैं जो भी कुछ करता हूँ भगवान आपके लिए करता हूँ, तो कर्मों का फल आपको समर्पित। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम करा, उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आती है, बहुत खुशी होती है कि मैंने एक अच्छा काम करा। दूसरी आवाज़ आएगी, अब इसका फल किसको मिलेगा? ऑटोमेटिकली माइंड ये कहेगा मेरे को मिलेगा। वहाँ अगर हम ये कह सकें नहीं, ये जो मैंने अच्छा काम किया इसका फल भगवान मैं सारी दुनिया को देता हूँ, अगर कोई कह सके तो वो विराट हो गया, वो कर्म विराट हो गया, सारी दुनिया के लिए हो गया। और जो दुनिया को उसका फल हमने अर्पण कर दिया तो लौट कर हमको कितना गुना होकर मिलेगा, अनंत फल होता है उसका। निष्काम कर्म का फल अनंत होता है, सकाम कर्म का फल बहुत ही लिमिटेड होता है। एक देवे 10 पावे, इस तरह से बोला है शास्त्रों। तो सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके, समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके, यानी अब भगवान मैं तो समता में रहूँगा, काम कर दिया, अब उसका क्या फल निकलेगा भगवान आप जानो। अच्छा निकले बुरा निकले, अंदर में समता बनी रहेगी, शांति और समता। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, बढ़िया निकल आया बहुत शुक्राना भगवान आपने कराया, बढ़िया नहीं निकला कोई बात नहीं, समता बनी रहे। समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण, फिर भगवान दोबारा कह रहे हैं मेरे परायण हो जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे समर्पित हो जाओ, भगवान मैं तो आपका हूँ। और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, और लगातार हम अपने मन को भगवान में लगाएं, स्वयं को भगवान में लगाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ। लड़का लड़की जो आप कहना चाहें, जो आप रिलेशन बनाना चाहें भगवान के साथ, मैं आपका ये हूँ, आप मेरे ये हैं। व्याख्या में किसी भी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, भगवान का आश्रय हो, उनका सहारा हो, उनके प्रति समर्पित हो। जो इस तरह भगवान के समर्पित हो जाता है, परायण हो जाता है, अपना कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा अपने भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है कि जो सर्वथा शरण हो जाता है, ऐसा हर एक प्राणी जो मेरे शरण हो जाता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ, उसकी संभाल करता हूँ। एक प्रैक्टिकल बात बीच में ध्यान आ रही है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा हो, क्यों हम अपने बेटे को अपना ना कहें? आप अपनी सीट को, सीट नंबर 52 मेरी है ट्रेन में, ऐसे कहते हो, क्या वो सीट आपकी होती है? एक दिन आदमी मर जाता है, कौन उसका बेटा, कौन बेटी, कौन क्या, कौन घर, कौन परिवार, कौन साथ में जाता है? देखिए मैं आपसे फिर से वही बात है, क्षमा चाहूँगा अगर मैं बहुत डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, माइंड जब तक हर्ट नहीं होता वो बात को समझता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड होता है, उसको टैकल करने के लिए उसको, उसमें अगर आप पैराडाइम शिफ्ट चाहते हैं तो कभी प्यार से कभी डांट से
तभी मानता है, और रेपिटिशन से मानता है। बार बार एक ही बात को सुनाना पड़ता है। ये दुनिया में एक घर परिवार संसार जिसको हम मेरा कह रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं है। ये बार बार सोचना पड़ता है, बार बार दिमाग को समझाना पड़ता है, ये सब भगवान का है। बार बार बताना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हैमरिंग, बार बार बताना पड़ेगा, ये घर परिवार संसार सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। कोई नौकरी धंधा पैसा ये वो कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान का है। कहने को मेरा है, कहने के लिए मेरा है, करने के लिए मानने के लिए मेरा नहीं है, कहने के लिए मेरा है। और उनके लिए सेवा भाव रखो, सेवा करो, उनकी खूब करो, दिन रात मशीन की तरह काम करो। भगवान ने कहा ना, सब कर्म करता हुआ सब काम करो। जहां भगवान ने ये कहा है कि हे अर्जुन, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो केवल कर्तव्य कर्म कर। लेकिन ऐसा सुनकर, ऐसा सोच कर के कर्म का फल में मेरा अधिकार नहीं है, मेरे हिसाब से फल नहीं निकलेगा, तो फिर मैं काम क्यों करूं? ऐसा भी मत सोच। क्लियर किया है भगवान ने, ऐसा भी मत सोच, तो काम कर। और हम सब देखते हैं, हमारा जो नेचर, हमारा स्वभाव जो होता है, वो काम करने का होता ही है। दुनिया में 80% लोग खूब काम करते हैं, काम करने का स्वभाव होता है। 20% सब तरह के होते हैं, काम करने का स्वभाव होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम काम करो, कर्म करो। मेरा मेरा जो तुम करते हो, इसको धीरे धीरे अंदर में समझाओ, समझाओ अपने को। मनते मनमानिया, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द एक, मनते मनमानिया, मन से मन को ज्ञान सुनाओ। यहां मेरा कहने को कुछ भी नहीं है। रे मन, तू मान या ना मान, अपना कोई नहीं। ये भगवान सिखा रहे हैं। अभी सुधा मूर्ति का लेख पढ़ा ना, वे तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये तो कुछ भी खरीद सकते हैं, ये तो हर चीज को कहें मेरी है, क्या कर लोगे? घर भी इनका, गाड़ियां भी इनकी, सब कुछ इनका, क्या कर लोगे आप? पर कितना सीख रही हैं दुनिया से। यहां कुछ भी अपना नहीं है, सबको अपने रास्ते पर जाना है। तो अपने को बिजी कर लो, अपने को सेवाओं में बिजी कर लो, निष्कामी हो जाओ। पहले दिन जब हम गुरु के पास गए, उनका एक वाक्य गूंज रहा था, तुम यहां आए हो तो निष्कामी होकर जाना। इस दर पर, दादा भगवान के दर पर आए हो तो निष्कामी होकर जाना। दुनिया में महात्मा लोग खूब वैराग्य के प्रवचन कर रहे हैं, वैराग्य उनको खुद को नहीं है, खुद भी लगे पड़े हैं दुनिया में। तो ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं है। अंदर में जानो कि मेरा कुछ नहीं है, और बाहर से कर्म करो, सेवा करो। घर मिला है, आप कहते हो मेरा घर, ठीक है, कहने के लिए ठीक है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, कहने के लिए ठीक है। ये तो हमें समझ में आता है कि जो लोग एकांत में रहते हैं, अभ्यास करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पर यह समझ में नहीं आता कोई काम करता हुआ कैसे मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से वो मुक्त हो जाता है। ये सबने सुना है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने यह वचन दे दिया कि तुम सब काम करो, बस मेरे को अपना मान लो। तो मेरे को अपना मान लोगे तो तुम्हारा मन मेरे में रहेगा, तुम्हारा प्रेम मेरे से रहेगा, और जिस दिन शरीर छूटेगा, मेरी कृपा से तुम मेरे से मिलके एक हो जाओगे, अर्थात दुनिया से तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ये बात, खूब काम करो, सेवा करो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु से सही समझ मिलती है, गुरु का प्रेम है, हमको आगे बढ़ाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। बस गुरु की बात को मानते चलें। इस संसार में मेरा कुछ नहीं, सेवा के लिए मिला है। काम करो, सेवा करो, सब करो, अपना मत मानो। जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए। देखो भालो तको मत, खाओ पियो चखो मत, घूमो फिरो अटको मत। मेरा तेरा मत करो, भगवान का है, काम करो। गुरु भगवान के शुक्राने।